बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था और घर में खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता था। रामू दिन भर मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां लेकर घर आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अब जंगल में लकड़ी भी कम हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तेरे पिता बहुत अच्छे पकौड़े बनाते थे। पूरे गांव में उनके पकौड़े मशहूर थे। अगर तू भी वही काम शुरू करे तो शायद हमारा काम चल जाए। रामू को यह बात पसंद आई। उसने कहा, अम्मा, मैं भी पकौड़े बनाऊंगा और मेहनत करके नाम कमाऊंगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह गांव के सेठ धनराज के पास गया और उससे पैसे उधार मांगे। सेठ ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन कहा कि ब्याज के साथ वापस करने होंगे। रामू घर आया और अपनी माँ के साथ मिलकर पकौड़े बनाए। फिर वह उन्हें लेकर बाजार गया और बेचने लगा। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। लेकिन सामने पहले से एक आदमी गोपाल पकौड़े बेच रहा था। उसने रामू को देखकर कहा, तू मेरे सामने दुकान लगाएगा? तेरे पकौड़े कौन खरीदेगा? कुछ लोग रामू के पास आए और उसके पकौड़े खाए, लेकिन उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये पकौड़े अच्छे नहीं हैं। सब लोग गोपाल की दुकान पर चले गए। रामू बहुत दुखी हो गया और अपने घर लौट आया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मेरे पकौड़े किसी को पसंद नहीं आए। माँ ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत करते रहो, भगवान जरूर मदद करेंगे। अगले दिन रामू फिर से बाजार गया, लेकिन इस बार कोई भी उसके पास नहीं आया। वह उदास बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वह बहुत भूखा था। उसने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने कहा, बाबा, मेरे पकौड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप खा लीजिए। उसने बूढ़े आदमी को पकौड़े दे दिए। बूढ़े आदमी ने पकौड़े खाए और मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बेटा, ये बहुत स्वादिष्ट है। रामू हैरान हो गया और बोला, क्या सच में? बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मुझे बिना कुछ सोचे खाने को दिया। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए ये पकौड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जड़ी बूटी निकाली और रामू को देते हुए कहा, इसे अपने पकौड़ों में मिलाना। इसके बाद तुम्हारे पकौड़े सबको पसंद आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई लालची इंसान इसे इस्तेमाल करेगा तो इसका असर उल्टा होगा। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। रामू को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने उस जड़ी बूटी को संभाल कर रख लिया। वह घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन उसने फिर से पकौड़े बनाए और उसमें वह जड़ी बूटी मिला दी। जैसे ही पकौड़े तैयार हुए, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। रामू उन्हें लेकर बाजार गया। इस बार लोग खुद ही उसकी दुकान की तरफ आने लगे। एक आदमी बोला, भाई, क्या खुशबू है, एक पकौड़ा देना। जैसे ही उसने पकौड़ा खाया, वह बोला, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे। सभी को रामू के पकौड़े बहुत पसंद आए। देखते ही देखते उसके सारे पकौड़े बिक गए। अब हर दिन रामू की दुकान पर भीड़ लगने लगी। उसकी कमाई बढ़ने लगी और कुछ ही समय में उसने एक बड़ी दुकान खोल ली। वह और उसकी माँ खुशी से रहने लगे। लेकिन यह सब देखकर गोपाल को बहुत जलन होने लगी। उसने सोचा, जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा। एक रात वह चुपके से रामू की दुकान में गया और उसने वह जड़ी बूटी चुरा ली। अगले दिन गोपाल ने अपने पकौड़ों में वह जड़ी बूटी मिला दी। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब सारे ग्राहक उसके पास आएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पकौड़े तलना शुरू किया,
अचानक तेल में आग लग गई। देखते ही देखते उसका पूरा ठेला जल गया। गोपाल डर गया और समझ गया कि यह उसकी लालच की सजा है। रामू यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, लालच कभी अच्छा नहीं होता। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास गया और माफी मांगने लगा। रामू ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद गोपाल ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया और कभी लालच नहीं किया। रामू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसके पकौड़े पूरे गांव में सबसे मशहूर हो गए।